नमस्कार दोस्तों। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, किस फील्ड में जाएगा, कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो माता पिता के जीवन में घूमते रहते हैं, उथल पुथल पैदा करते रहते हैं। जैसे ही बच्चा 10th और 12th में आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि आगे जाकर क्या बनोगे, क्या करियर चूज़ करोगे, क्या जो करियर वो चूज़ करेंगे क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें हमारे हॉरोस्कोप के थ्रू मिल सकता है। दोस्तों, जो जन्म कुंडली है वो हमारे जीवन का दर्पण होता है। उससे हमें इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, जैसे बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा, कौन सा करियर ऑप्शन उसे चूज़ करना चाहिए, क्या वो देश में रह के पढ़ेगा या विदेश में रहकर पढ़ना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या वो जो पढ़ाई कर रहा है क्या उसी में वो आगे उसी करियर को चूज़ करेगा या उसको इस पढ़ाई को करने के बाद भी करियर चेंज करना पड़ेगा, या किसी और फील्ड में जॉब करनी पड़ेगी, या किसी और फील्ड में उसे बिज़नेस करना पड़ेगा, या वो जॉब में जाएगा या बिज़नेस करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको लेकर माता पिता सोचते हैं और एक अच्छे करियर काउंसलर से बच्चे को काउंसलिंग भी करवाते हैं, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर से काउंसलिंग करना वो भूल जाते हैं। वो उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि क्या हमारे बच्चे के जन्म कुंडली के अनुसार भी हम इस चीज़ का हमें निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर दीपिका जैन आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप भी अपने बच्चे के करियर को लेकर कंफ्यूज हैं और आप चाहते हैं कि जो करियर बच्चा चूज़ कर रहा है वो उसमें आगे जाके सफल हो, तो आपको किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको फॉलो करने से बच्चे काफ़ी हद तक माइंड उनका स्टेबल रहता है और वो कोशिश कर पाते हैं एक अच्छा करियर चूज़ करने में। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अगर किसी भी बच्चे का मन स्थिर होगा तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो जन्म कुंडली में चंद्रमा है वो स्ट्रांग रहे। उसके लिए छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा चांदी के ग्लास में पानी पिए। जब भी वो पढ़ने बैठे उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। साथ ही में जो उसकी स्टडी टेबल है उसके आसपास कोई क्लटर ना हो, पुरानी पेन पेंसिल ना हो, फटे पुरानी किताबें ना हो। इनसे उसका जो मन है वो काफ़ी स्थिर रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। साथ ही में जो विद्या का कारक है देवगुरु बृहस्पति, जिनका हमारे जीवन में पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा योगदान है। अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में उच्च का है तो वो बहुत हायर स्टडीज़ में जाता है, परंतु यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच का है या दुष्ट स्थानों पे बैठा है तो ऐसे बच्चे अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते और जीवन भर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। या जैसे तैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर भी लेते हैं, उन्हें बाद में उस करियर को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जो ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए या तो हमें बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन बच्चे के हाथ लगवा के आप केले या लड्डू बांट सकते हैं, या फिर बच्चा ही खुद स्वयं बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका करे, जिससे उसका बृहस्पति बली रहे और उसको पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन बने और वो अच्छे डिसीजंस ले पाए। तो दोस्तों, मैं दीपिका जैन आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट्स के थ्रू, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू इस चीज़ को आगे काउंसलिंग करवाएं अपने बच्चे की और फिर जाके एक अच्छे करियर का चयन करें। नमस्कार।